लास्ट वीडियो में हम लोगों ने साझेदारी फर्म की दशा में पूंजी रखने की दोनों विधियों को विस्तार पूर्वक जान लिया। आज हम लोग एक नया टॉपिक पार्टनरशिप में ये शुरू करने जा रहे हैं कि साझेदारों द्वारा जो व्यापार में लाभ होता है उसका कैसे आपस में बंटवारा करते हैं, उस लाभ का लेखा कैसे किया जाता है, इस बात के बारे में जानेंगे। तो इस संबंध में एक बेसिक बात जान लीजिए कि साझेदारी फर्म की दशा में साझेदारी व्यापार से रिलेटेड जो आय और व्यय होता है उसका लेखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, लाभ हानि खाता में होता है। और साझेदारों से संबंधित जो भी एंट्री होगा, जो आइटम्स होते हैं, वे सारे का लेखा एक अलग खाते में रखा जाता है जिसको लाभ हानि नियोजन खाता कहा जाता है। All entries relating to partners are separately maintained in partnership firm. That account is known as profit and loss appropriation account. याद रखेंगे, व्यापार से रिलेटेड जो भी आय व्यय होगा that's are entered in profit and loss account, and all those items which are related with partners are separately maintained in a separate account that is called profit and loss appropriation account. यहाँ लाभ हानि का ही एक भाग है जो अलग जो है साझेदारों से रिलेटेड आइटम लिखा करने के लिए एक अलग छोटा सा खाता खोला जाता है जिसको कहा जाता है लाभ हानि नियोजन खाता। आइए, इस लाभ हानि नियोजन खाता के अंतर्गत कौन कौन से आइटम्स डेबिट और क्रेडिट होते हैं इस बात को हम लोग जानेंगे। सिंपली पहले आप अपने कंसेप्ट में ये ले लीजिए कि व्यापार से क्या लाभ है। व्यापार से होने वाले लाभ की राशि को इस खाते में क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और इस लाभ का साझेदारों ने आपस में कैसे बंटवारा किया, कैसे विभाजन किया। इस लाभ को कुछ भाग पूंजी पर ब्याज के रूप में ले लिया होगा लोग, कोई सैलरी के रूप में कुछ लिया, कुछ कमीशन के रूप में लिया, बैलेंस जो बचेगा या कुछ भविष्य के लिए रिजर्व के रूप में रख लिया गया। ऑल दोज आइटम्स व्हिच आर हाउ यूटिलाइज पार्टनर्स देयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आर डेबिटेड इन दिस अकाउंट एंड ऑल दोज प्रॉफिट्स व्हिच अराइव फ्रॉम द बिजनेस आर क्रेडिटेड इन दिस अकाउंट। जो लाभ हुआ कितना हुआ क्रेडिट साइड में दिखलाइएगा और इस लाभ का उन्होंने आपस में कैसे वितरण किया, हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट, हाउ दे कंज्यूम दिस प्रॉफिट, हाउ दे यूटिलाइज दिस प्रॉफिट इज शोन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ओनली related with those items which are related with partners, not with the business. How they profit distribute among or between them. We know this in details by giving a format of this account. Profit and loss appropriation account, हिंदी में कहेंगे लाभ हानि नियोजन खाता। Particulars, amount, or in credit side also particulars. One thing is to be remembered in regarding a profit and loss appropriation account. This is not prepared day to day.
Therefore, date-wise posting are not made in this account. Therefore, column of date is not mentioned in this account. After a certain period, after the business period, at the end of the year, this is prepared. This is prepared to show how the profit of this year distributed, utilized by the partners. Therefore, on above top of this account, you may write for the year in date and mention the year. In credit side, only two entries are made. Always remember this. What profit of the business of this year or up till now, what profit arise from the business. In credit side, entry of प्रॉफिट, लाभ का लेखा, बाई पीएल अकाउंट, जो भी लाभ का है उसको लिख दीजिए। और इन सेकेंड एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज का लेखा, interest on drawing is an item of income for business. It is charged from the partners. Therefore, it is a benefited item for the business. Therefore, it is credited in this account. Now, entry of interest on drawings by interest on drawings, जो पार्टनर होंगे उस कौन कितना किससे लिया गया। सपोज दैट इफ देयर आर टू पार्टनर्स, है ना, दोनों का जो आपको आहरण का ब्याज होगा। जैसे मान लीजिए लाभ का पहले से बैलेंस 10,000 था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए से लिया गया था 1,000 और बी से लिया गया था 1,500। ये टोटल जो है 2,500 रुपया आहरण का ब्याज हो गया। अब टोटल इस साल इस व्यापार में साझेदारों के लिए 10,000 का लाभ और 2,500 का ब्याज से जो आमदनी हुई, टोटल इन लोगों के पास अवेलेबल है इस साल फर्म का 12,500 रुपया। अब इस 12,500 को कैसे ही आपस में इन लोगों ने इस साल उपयोग किया, कैसे लाभ, इसका कितना भाग कोई सैलरी के रूप में ले लिया, कोई कमीशन के रूप में ले लिया, पूंजी पर ब्याज के रूप में दे दिया गया, इसमें से कुछ भाग भविष्य के लिए रिजर्व के रूप में रख लिया गया। और दो items are debited in this account. How they utilize this 12,500 profit? This you have to show in debit side. कैसे इसका उसने उपयोग किया, है ना, यही डेबिट साइड में लिखना है। देखिए, एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज का लेखा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जो भी पार्टनर होगा सबको इंडिविजुअली अलग अलग लिखना होगा। जैसे ए का, बी का, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया 500 और ले लिया 600, 1,100 रुपया हो गया। एंट्री ऑफ सैलरी टू पार्टनर,
ध्यान देंगे, व्यापार के कर्मचारियों को जो वेतन दिया होगा वो ये नहीं लिखा जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। साझेदार लोगों को, जो सक्रिय साझेदार है, जो व्यापार के कार्यों में भाग लेता है, उसको एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए यदि वेतन दिया होगा वह सैलरी यहाँ लिखा जाएगा। इस भ्रम में मत रहिएगा कि कर्मचारी को जो व्यापार का दिया गया, कर्मचारी में व्यापार उसको जो है जो वेतन दिया गया वो नहीं देखा जाएगा। इसलिए यहाँ ध्यान रखेंगे, एंट्री ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स, है ना, ये लिखा जाएगा। सपोज दैट पार्टनर सैलरी ए और बी दोनों का, इसको 1000 दिया गया, इसको भी 1000 दिया गया। 2000 रुपया ये जो है वेतन पर इन लोगों ने आपस में ले लिया। ब्याज के रूप में 1100 रुपया उसमें से ले लिया। और कमीशन किसी को यदि दिया गया होगा एंट्री ऑफ कमीशन टू पार्टनर, यदि कमीशन दिया गया होगा तो टू कमीशन, केवल एक को दिया गया होगा तो एक को लिखिएगा, दोनों को दिया गया होगा दोनों को लिखेगा। सपोज दैट ओनली ए रिसीव्ड कमीशन, देन मान लीजिए 1000 इसको कमीशन दिया। लाभ का कुछ भाग भविष्य के लिए भी सुरक्षा के नाम पर रखा जा सकता है, तो यदि रखा गया होगा तो यहाँ एंट्री ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व टू रिजर्व अकाउंट। मान लिया जाए कि एक 2000 रुपया जो भविष्य के लिए रख दिया। अब नाउ विद बैलेंस दिस अकाउंट, जो भी अब बैलेंस बचेगा अब साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बंटवारा कर दिया जाएगा। 12,500 का इस साल का लाभ हुआ। इस 12,500 में देखिए इतना किसी न किसी रूप में चला गया। ये 1100 रुपया पूंजी पर ब्याज के रूप में इसमें से चला गया, 2000 रुपया सैलरी के रूप में चला गया, 1000 कमीशन देने में चला गया, 2000 रुपया भविष्य के लिए इन लोगों ने रख लिया। अब शेष जो लाभ का भाग बचेगा, अब 12,500 में से इसको घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो आपको जो है ये 6,100 रुपया चला गया। 6,100 रुपया ये घटा देंगे आप, तो जो आपका बैलेंस बचेगा 6,100 घटाएंगे आप, 12,500 में से 6,100 डेबिट वाला घटाइएगा तो आ जाएगा 5 में से 1 दिया 4 और ये 12 में से 6 दिया 6, 6,400 रुपया और लाभ का इनका भाग बच गया। यह जो भाग बचा इसको साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बंटवारा कर दिया। अब लाभ हानि अनुपात प्रश्न में लिखा रहेगा, और नहीं लिखा रहेगा तो बता चुके हैं, यदि कोई पहले से समझौता लाभ हानि विभाजन का नहीं है तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बराबर बराबर। सपोज दैट देयर आर नो एनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी डिटरमिन, देन यू हैव टू शेयर इक्वली। तो 6400 को ए और बी दोनों में बराबर बराबर बांट दीजिए। यहाँ बांट देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। मान दीजिए ए क्या 11 है नीचे, ए का अब दोनों का बांट दीजिएगा। 6400 का यदि बराबर बराबर बांटेंगे तो 1/2 3200 रुपया, और इसको भी 6400 का 1/2 यानी आधा 3200 रुपया बांट दीजिए। 6400 रुपया ये बाहर आ गया। बस दोनों ये बैलेंस
आमने सामने होना चाहिए। ये जोड़ दीजिएगा 12,500, 12,500 दोनों तरफ का योग हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। ये दो चीज़ आज हम लोगों ने सीखा। एक तो परिवर्तनशील विधि क्या है, साझेदारी फर्म में यह पूंजी रखने की विधि में कैसे लिखा होता है। दूसरा लाभ हानि नियोजन खाता के बारे में हम लोगों ने जाना।